परिमेय है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ले लिया है ABC, उसकी एक भुजा AB का मध्य बिंदु D है। अब इस बिंदु D से दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो समांतर रेखा है ये AC को समद्विभाजित करती है, यानी E AC का मध्य बिंदु है। हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिएगा कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो दिया गया उसे लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है, तो AD बराबर BD व DE समांतर है BC के, DE समांतर BC के। इतनी बात दी गई है। हमें सिद्ध करना है E AC का मध्य बिंदु है, यानी AE बराबर EC। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम रचना करेंगे। हम बिंदु E से AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो हमने यहाँ AB के समांतर EF एक रेखा खींचा, तो EF समांतर AB खींचा। अब उपपत्ति। कैसे सिद्ध करेंगे आइए समझते हैं। देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि AE बराबर है EC के। तो ये दोनों जो हैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के भुजाएं हैं। अब अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर ले जाएं तो ये बराबर इसके हो जाएगा। लेकिन सर्वांगसम कैसे होगा। सबसे पहले ये जो चतुर्भुज है BFED, इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। उसके बाद में फिर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। बस ये बराबर इसके हो जाएगा। तो चलिएगा सबसे पहले चतुर्भुज BFED में, चतुर्भुज BFED में इसे हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिएगा BD समांतर है FE के, BD समांतर है EF के। कैसे देखिएगा हमने रचना किया है EF समांतर AB, तो BD क्या है AB का हिस्सा है, इसलिए EF और BD भी समांतर होंगे रचना से। और BF समांतर है DE के, BF समांतर है DE के। ये दिया गया था कि DE समांतर BC और BC का हिस्सा है BF, तो यहां लिखेंगे दिया है। तो देखिएगा किसी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज BFED एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब आइए इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करते हैं। त्रिभुज ADE व त्रिभुज EFC में देखिएगा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। कैसे, अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो EF ये दूरी इसके बराबर है और ये दूरी इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी। DAB का मध्य बिंदु था, तो ये दूरी इसके बराबर
और ये वाली दूरी इसके बराबर है। अभी अभी हमने सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये इसके बराबर होगा। AD बराबर होगा EF के। अब देखिए, और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। कैसे? देखिएगा, ये रेखा इसके समांतर है। दिया गया था कि BC समांतर DE, तो ये और ये संगत कोण है। चलिए इसको कोण 1 मानते हैं, इसको कोण 2 मानते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये संगत कोण है। ये तो दिया गया था, यहां ऊपर लिख देंगे दिया है। और तीसरा क्या चीज बराबर है? देखिएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। चलिए इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। कैसे? देखिएगा, EF समांतर AB हमने रचना से खींचा था, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है जो आपस में बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये संगत कोण है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ADE सर्वांगसम है त्रिभुज EFC। कैसे? 2 कोण और एक भुजा आपस में बराबर हैं, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा इसके संगत है, इसलिए AE बराबर EC, इसलिए AE बराबर EC। कैसे? CP/CT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सिद्ध हो गया कि E AC का मध्य बिंदु है।